जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीखते हैं आज की क्लास में स्क्वायर करने की बेहतरीन ट्रिक। कैसे स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का 1 से लेके 1000 तक की। हम इस पर दो ही तरीके लगाएंगे, ठीक है। एक होगी हमारी 1 से लेके 100 तक और दूसरी होगी 100 के ऊपर जितनी संख्या होगी 1000 तक उस पर लगाएंगे। और उनको हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं आज की क्लास में, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमको 1 से लेके 10 तक कम से कम स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। कितने? 1 से लेके 10 तक हमें याद होने चाहिए। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी, बस लास्ट तक आप देखते रहना कैसे हम इन सवालों को हल करते हैं, ठीक है। तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। वर्ग ज्ञात करने की आसान ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमको याद होना चाहिए कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। तो हम ये इस तरफ लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, यहाँ हम लिख दें 12 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। क्या? 12 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम यहाँ लगाएं क्या सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। हम इसी सूत्र से ये लगाएंगे कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक। इसके बाद जितनी भी नंबर होंगी 100 से जो ऊपर होंगी और 999 तक उस पर एक हम अलग तरीका लगाएंगे और देखते हैं उसको कैसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं उन सवालों को, ठीक है। तो देखते हैं। तो ए स्क्वायर इस पार्ट को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम बी। तो सबसे पहले इधर से लिखेंगे दाईं तरफ से। तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इधर फिर 2ab लिखना है हमको, दूसरा बार 2ab। तो 2 गुणते 1 2 और 2 दूना 4, तो 4 लिख दिया हमने यहाँ। फिर इसके बाद इसका 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर देखते हैं 16। कितना देखते हैं? 16। 16 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अब हमें यहाँ एक ही अंक में लिखना है, 36 आ गया तो 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा। फिर 2ab, तो यहाँ 6 का नम 6 और 6 दूना 12, 12 और 3 कितना होता है? 12 और 3 कितना होगा? 15। 5 हासिल कितना लगा? 1। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और उसमें 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 2। तो कितना स्क्वायर आएगा हमारा? 256 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर लेते हैं हम लोग। अगला नंबर लेते हैं 23। कितना लिया? 23। यहाँ ए ये और ये बी, तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। फिर कितना करना है? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का कितना लिखेंगे? 2। हासिल लगा 1। 2 का स्क्वायर 4 और 4 में जोड़ दिया कितना आया? 5। इस तरह से करने से हमें एक ही लाइन में इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ नंबर और देखते हैं। जैसे हम देखते हैं अगला नंबर हमारा 38 देखते हैं। 38। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 के लिए 4 लिखेंगे, कैरी कितना आ जाएगा? 6। फिर 8 3 का 24, 24 दूना 48, 48 और 6 कितना हुआ? 54। कैरी कितना लगा? हासिल हमारा 5। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 5 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 14। कितना आंसर आ गया हमारा? 1444 आ जाएगा। और देखते हैं नंबर जो बड़े नंबर हैं, इसे साफ करते हैं। अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग 56। कितना? 56। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। यहाँ लिखेंगे 6, कैरी कितना आया? 3। 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63। कितना हासिल लगा? 6। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 6 जोड़ कितना आ जाएगा? 31। कितना आ गया? 3136। किसका स्क्वायर? 56 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला नंबर हम लोग देखते हैं 78। 78। 8 का स्क्वायर 64, 4 हासिल कितना लगा? 6। 8 7 56, 56 दूना 112, 112 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 112 में 6 जोड़ेंगे 118, 8 आ जाएगा। हासिल कितना लगा? 11। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49, 49 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला नंबर देखते हैं 93। कितना देखते हैं? 93।
93 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग? किसका? 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। फिर 9 3 का 27, 27 दूना 54, 54 आ जाएगा। 54 के लिए 4 लिख देंगे, यहाँ से कितना लगा? 5। 9 ने 81 और 81 में 5 कितना आ जाएगा? 86। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने कहा था किस तरह से लगाया, 1 से लेके 99 तक, यही ट्रिक से हमें लगाना है। और वैसे भी हमको स्क्वायर हमको याद होने चाहिए कहाँ तक? 1 से लेके 40 तक कम से कम हमको याद ही होने चाहिए, तभी जाके हमारा गणित में थोड़ा सा स्पीड बनेगी हमारी। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं इससे ऊपर जो स्क्वायर आते हैं उन्हें हम कैसे हल करते हैं, और बहुत ही आसानी से हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिख लिया, मान लो हमने लिख लिया 377, इसका हमें स्क्वायर करना है। 377 का स्क्वायर करना है। इसमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या काम करना है कि इसमें एक संख्या को ऐसा करना है कि इसमें 0 बन जाए, लास्ट के 0 बन जाने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ हम इस नंबर में 23 दे दें तो यहाँ लास्ट में 0 बन जाएंगे। तो और अगर 23 दिया है तो इसमें 23 हम घटा दें, 23 घटा भी दें। तो हम पहले घटाने वाले लिखें, घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 4, इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, इधर कितना आया? 3, यहाँ लगाएंगे निशान गुणा का। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो 77 और ये 2300 आ जाएगा, 300 400, ये कितना आ जाएगा? 400। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो 23 जोड़ा है और 23 घटाया तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 529। कितना आया? 529। अब ध्यान देना, जितने यहाँ पर 0 है तो उतने ही अंक छोड़ देना इधर, और उसके नीचे इसका जो गुणनफल आएगा वहां से लिख देना है। जैसे 4 चौको 16 के लिए 6 यहाँ से लिख देना है, 4 पंचे 20 21, 4 3 12 2 14। अब इसे जोड़ देना है, ये आ जाएगा 29, 6 5 11 के लिए 1, और ये कितना आ जाएगा? 2, और ये 1, 142 129। ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा किसका? स्क्वायर आ जाएगा हमारा 377 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर हम लोग देखते हैं, और एक नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है 529। 529 इसका स्क्वायर करना तो हमें क्या करना है? इसमें हमें 29 देना है इसे, और इससे 29 ले लेना है। जब 29 देंगे तो कितना आ जाएगा? 558, और जब 29 ले लेंगे कितना बचेगा? 500। कितना बचा? 500। 2 0 है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर, 29 का स्क्वायर जो दिया है उसी का स्क्वायर, तो 29 का कितना है? 841। कितना है? 841। अभी क्या 2 0 है तो यहाँ 2 अंक लेना है, इसके बाद गुणनफल यहाँ से चालू कर देना है। तो 5 8 40 0, 5 25 और 4 29, 5 25 और 2 27। अब इसे जोड़ देना है, ये 41 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 7 9। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना? 529 का स्क्वायर आ जाएगा 279 841 से, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 2 नंबर और देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम 978। अगला नंबर कौन सा है? 978। ये बड़ा नंबर है, इसे देखते हैं। अगला नंबर 978। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी 0 बनाना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 22 इसे दे दें, कितना? 22 दे दें, और इससे 22 ले लें। जब 22 दे देंगे और 22 लेंगे तो पहले 22 से लेंगे तो 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब जब इसको 22 दे देंगे कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0 आ जाएगा, 7 2 9 10 की 0 आ जाएगा, हाथ से लेकर लगा तो 10 आ जाएगा, 1000 आ गया। अब इसको भी गुणा कराना है, इसका स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484, और यहाँ कितने अंक है? 3 अंक है, और 3 ही 0 है, तो कोई मतलब है, बस इसका सीधा गुणा करा दे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 1 का गुणा कराएंगे इसमें तो 956 ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से। तो 1 से लेके 99 तक के लिए हमने क्या लगाया था? a + b का होल स्क्वायर। इसके बाद इस ट्रिक से हल किया हमने, और बाकी जो 99 के ऊपर है, जो 100 से और 999 तक है, उनके लिए हम ये ट्रिक लगाएंगे। इससे बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर हल कर सकते हैं। यही हमारी बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम सीखेंगे जो पैटर्न बेस्ड स्क्वायर होते हैं उनको हम लोग कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।